नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तनुज है और आप एक बार फिर से मुझे नैनीताल से सुन रहे हैं। आज 8 अप्रैल का दिन है और शाम के समय हम लोग घूमने निकले हैं। इस समय मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे नज़ारे हैं नैनीताल के आसपास के इलाकों के। बेसिकली इस समय हम हिमालय दर्शन वाली रूट पे हैं और काफ़ी ठंड नैनीताल में हो रही है। आज पूरा दिन बारिश रही है, जिसके कारण जो नैनीताल का मौसम है वो भी काफ़ी ठंडा हो गया और जो नज़ारे हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो बैक कैमरे से देखिए नैनीताल के खूबसूरत नज़ारे। मैं और मनोज भाई, जिसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मनोज भाई, हम दो जने निकले हुए हैं। स्कूटी हमने उठाई हुई है और हम स्कूटी से आज घूमने निकल रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और अगली वीडियो में देखें नैनीताल के खूबसूरत नज़ारे। तो इस समय हम लोग निकल चुके हैं सैनिक स्कूल के ऊपर वाली ये रोड है जो कि सीधा हिमालय दर्शन को जाती है। और आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। चारों तरफ देवदार का जंगल है और बीच से ये रोड जा रही है। हालांकि ये रोड मेरी पसंदीदा सड़क है क्योंकि ये रोड हमारे स्कूल के ठीक ऊपर से जाती थी। तो एक तरीके से चाइल्डहुड मेमोरी भी मेरी इससे जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं आज मौसम बेहद खुशनुमा बना हुआ है। हालांकि मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इतनी ठंड है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये रास्ता सीधा चाइना पीक यानी कि नैना पीक की तरफ जाता है, जो कि नैनीताल के सबसे ऊंची चोटी है। आप देख सकते हैं गेट बना हुआ है। तो इस समय हम लोग नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व में पहुंच चुके हैं और फॉरेस्ट की चौकी है ये। इसके ठीक बाद हिमालय दर्शन आता है। तो मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया, अगर आप नैना पीक का ट्रैक करना चाहते हैं तो 50 रुपये का उसमें शुल्क पड़ता है। और आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारे नैनीताल के। काफ़ी फॉग लगा हुआ है, यहाँ से हिमालयाज़ की पूरी वैली साफ दिखाई देती है। जिस दिन धूप निकलेगी उस दिन भी मैं आऊँगा और आपको दिखाऊंगा यहाँ से हिमालय के खूबसूरत नज़ारे। एक ही जगह से गढ़वाल, कुमाऊं और नेपाल हिमालयाज़ आप देख सकते हैं नैनीताल के खूबसूरत नज़ारे हैं। और हम लोग इस समय पहुँच चुके हैं हिमालय दर्शन। हिमालय दर्शन पे है और चारों तरफ धुंध लगी हुई है। हालांकि यहाँ से हिमालय के खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं, बट पूरी तरीके से कोहरे से ढका हुआ है ये इलाका। और आप देख सकते हैं कुछ पर्यटक यहाँ पे आए हुए हैं जो कि फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। और काफ़ी खूबसूरत नज़ारे नैनीताल के हिमालय पॉइंट के। और यहाँ से हम लोग पैदल चलने का प्लान कर रहे हैं आगे 0 पॉइंट तक। और हालांकि जब बर्फ़ पड़ती है तो काफ़ी ठंडा यहाँ पे होता है और काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे जमती है। और आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और नैनीताल का फेमस और प्रमुख पर्यटक स्थल है ये। और जो कि नैना देवी बर्ड सेंचुरी के अंदर आता है। कई तरह की बर्ड्स यहाँ पे मिलती है और कई देखिए बुराश खिला हुआ है ऊपर। और बने रहिए मेरे साथ। इस समय हम लोग हिमालय दर्शन पहुँच गए। ठंड इतनी थी कि मुझे टोपी डालनी पड़ी क्योंकि हम लोग आए थे स्कूटी में और मनोज भाई हैं मेरे साथ और हम लोग लगातार वॉक कर रहे हैं। काफ़ी ठंडा है नैनीताल में आज। और नैनीताल के 0 पॉइंट में पहुंच चुके हैं और मनोज भाई है मेरे साथ। और आप देखिए ये जो जगह है, ये जो 0 पॉइंट है, इसकी काफ़ी हाइट है क्योंकि जो बर्फबारी होती है उस दौरान यहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ होती है। और काफ़ी ठंडा इस जगह पर रहता है क्योंकि अभी हम खुद फील कर पा रहे हैं कि नीचे काफ़ी गर्म था और इस जगह पे हल्की ठंडक हमें महसूस की जा रही है। और 0 इसलिए है शायद क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये जो बैंड है ये एज अ टर्न है, तो मे बी इस वजह से 0 पॉइंट कहा जाता है। आई एम नॉट श्योर। तो ये लॉजिक हो सकता है क्योंकि हम जब बचपन में थे, बचपन से, क्योंकि मेरा तो बचपन ही नैनीताल में बीता है, तो हमारे लिए ये जो सड़क है बेसिकली हम लोग यहाँ पे वॉक करने और रनिंग करने आते थे सुबह और शाम के समय। और हमने कभी नहीं सुना कि इस जगह का नाम 0 पॉइंट था। ये अभी हाल फिलहाल में इस जगह का नाम 0 पॉइंट हुआ है। हालांकि मनोज भाई कुछ और तर्क देते हैं। हाँ जी बताइए। 0 पॉइंट का मतलब लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर आपके सारे पॉइंट खत्म होते हैं। मतलब जो आपके टूरिस्ट गाइड होते हैं, गाड़ी से घुमाते हैं, वो इसलिए बोलते हैं 0 पॉइंट की यहाँ पर इससे आगे आपका कोई पॉइंट नहीं है। अच्छा, लोकल अगर कुछ जगह पॉइंट है अच्छा, तो यहीं पे खत्म होते हैं। और एक लॉजिक ये हो सकता है कि यहाँ पर 0 मतलब कि ठंडा 0 में रहता है, हाँ हाँ, तो शायद इसको 0 पॉइंट बोलते हैं।
अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि तापमान 0 रहता होगा यहाँ का, तो इस वजह से सर्दियों के समय बेसिकली जिस समय बर्फबारी होती होगी उस समय सबसे ज़्यादा जो तापमान ड्रॉप होता होगा वो इस जगह का होता होगा, इसलिए इसका नाम 0 पॉइंट रखा गया है। बट यहाँ से एक खास बात बताऊँ, अगर आप यहाँ से सीधे हिमालयास को देखते हैं, अभी तो फॉग लगा हुआ है, तो यहाँ से माउंट त्रिशूल की जो पहाड़ी है वो बेहद सुंदर दिखाई देती है और एक हिमालय आपके जीवन में एक नई ऊर्जा भरता है अगर आप पहाड़ों में हिमालय को देखते हैं, पहाड़ों से देखते हैं। और ये शानदार नज़ारे नैनीताल के आप देखिए। अक्सर मनोज भाई ऐसा नहीं होता कि कई बार जो पर्यटक आते हैं, इस तरफ आना, कई बार जो पर्यटक आते हैं वो सिर्फ नैनीताल की मॉल रोड देखकर और भुटिया मार्केट देखकर खुश होते हैं। कई लोगों को पता नहीं होता कि नैनीताल की जो हिडन प्लेसेस हैं या ये जो रोड है ये कितना आगे जाती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मुझे लगता है यहाँ पर वही लोग ज़्यादा आते हैं अच्छा, जो पीसफुल प्लेसेस में ज़्यादा पसंद करते हैं, सुकून जिनको पसंद है। मतलब सबका अलग अलग टाइप होता है। ठीक है। भीड़ भाड़ चहल पसंद है तो मालो ज़्यादा घूमता है। ठीक है। और किसको जैसे किसको शांति पसंद है। ठीक है। तो वो इस तरफ आता है, पर बहुत कम लोग आते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले आप एक घटना बता रहे थे, क्योंकि शाम के समय इस रोड पे आना सेफ नहीं है, या आप भी मानते हैं कि रात के समय अगर हम लोग यहाँ पे 2 व्हीलर से आते हैं या पैदल आते हैं, तो क्या हुआ था, क्या वो इंसिडेंट था, इसके बारे में थोड़ा अभी इधर को देखिए। एक हफ्ते पहले मैं इस रोड में स्कूटी सिखा रहा था। ठीक है। कोई मैम थी हमारी। ठीक है। तो शाम 5 बजे की बात थी। हाँ। आपका पंगोट और विनायक के बीच में, भूकंप के बीच में। ठीक है। तो मैंने मादा फीमेल देखी, मादा बाघ बोल सकते, लेपर्ड बोल सकते। अच्छा। तो उसने हमसे 50 मीटर में थी, 2 बार से रोड क्रॉस करा। अच्छा। और बहुत मतलब ऐसा लगा कि वो चार्ज कर सकती है। अच्छा। उसके बच्चे साथ में हो सकते हैं। अच्छा। तो मैं रुक गया था वहाँ पर वो। अच्छा। तो जो मैम था तो डर गई थोड़ा। एग्जैक्ट कौन सी जगह थी वो? यहाँ से कम है भैया 11 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, कौन सी जगह? पंगोट और भूकंप के बीच में। क्या समय था? समय होगा 4:30-5 बजे का। अच्छा, दोपहर के, शाम के समय? शाम का, मतलब पूरा उजाले के समय। हाँ हाँ। जो मादा होती हैं, जो मादा टाइग्रेस होती हैं, सपोज जो टाइग्रेस होती हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव होती है, वो ज़्यादा आक्रामक होती है। तो कोशिश करिए कि पहाड़ों में शाम के समय यात्रा करने से बचें, और अगर निकल भी रहे हैं तो सेफ्टी के साथ निकलें, और इन जगहों में जाने से पहले सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखें। तो बैक कैमरे से आप देखते हैं, और लगातार हम लोग वॉक करते जा रहे हैं, क्योंकि ये जगह इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर जगह है कि यहाँ से जाने का, वापस जाने का तो मेरा तो मन नहीं करता, ऑनेस्टली बताऊँ। और देखिए ठीक सामने एक पेड़ है, कितना खूबसूरत ये लग रहा है, और एकदम पीछे जो बैकग्राउंड में पूरा फॉग है और अलग से नज़ारे इस पेड़ के, काफी सुंदर लग रहा है पेड़। हार्डवुड पैकर। तो आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत नज़ारे नैनीताल के इस रोड के। मेरी काफ़ी इच्छा थी कि मैं आपको इस जगह के बारे में दिखाऊं और इस जगह को शूट करूं, तो आज वो संयोग बन ही गया मनोज भाई की वजह से। तो और मौसम भी इतना सुंदर है कि क्या बताऊं। इसका जो इस रोड का मौसम मॉर्निंग का है, मॉर्निंग हाँ। प्रातःकाल 6 बजे आ जाते हैं यहाँ पर ना। अच्छा। तो आपको नज़ारे, मतलब यार आप बोलोगे स्वर्ग आपने देखा नहीं, पर इसको देखने के बाद लगेगा कि हाँ यार क्या बात है, यानी कि स्वर्ग से ज्यादा सुंदर नज़ारे। अच्छा। तो आके हिमालय तो थोड़ा दिख रहे हैं। अच्छा। अच्छा। और सुबह बर्ड्स की आवाजें और एकदम शांत माहौल रहता है। अच्छा। कितनी भीड़ रहती है मनोज भाई यहाँ पे? तो कुछ लोकल वॉक करने आते हैं। अच्छा। मुश्किल से मुश्किल 10-15 लोग दिखेंगे आपको। काफी VIP लोग भी आते हैं शायद इस रूट पे, जजेस वगैरह। जबकि भर्ती के लड़के आते हैं जो भर्ती की तैयारी करते हैं। अच्छा, फौज की तैयारी। तो आपको दिख जाएंगे, हेल्थ कॉन्शियस होते हैं जो। ठीक है, लोग आते हैं। ठीक है। तो देखिए कितना सुंदर ये रोड है और कितने खूबसूरत नज़ारे। आप सपोज करिए कि अगर ये रोड दोपहर के टाइम पे अगर आप इसमें विजिट कर रहे हैं या यहाँ घूम रहे हैं, तो कितना सुकून, कितनी शांति आपको इस जगह पे मिलेगी। और ये रोड ठीक सीधा पंगोट जाती है। कभी मैं आपको पंगोट भी ले चलूँगा और इस रोड के अंत तक हम लोग जाएंगे कभी ना कभी, क्योंकि मुझे ये एडवेंचर काफ़ी पसंद है और ये इलाका बेसिकली काफ़ी पसंद है। ये देखिए खूबसूरत जंगल है नीचे, नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व का। हालांकि कई चीज़ें यहाँ पे प्रतिबंधित है, जिनमें शोर मचाना एंड बॉनफायर करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नियमों के खिलाफ है। हंटिंग वगैरह, हाँ जी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नियमों के खिलाफ है। और हल्की सी वैली दिख रही है ऊपर, हल्का सा जो कोहरा है वो छटने लगा है। और आप जानवर हैं इस पूरे जंगल में, और लेपर्ड भी इस जंगल में है। मैं आपको बता दूं कि इस जंगल में लेपर्ड भी हैं, लेपर्ड भी यहाँ पे दिखते हैं लोगों को। तो काफ़ी खूबसूरत ये रोड है। जब भी आए सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखें। तो मनोज भाई
कैसा लग रहा है? अपना एक्सपीरियंस बताइए इसके यहाँ के रूट बारे से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। क्या बात है? मतलब मान लो मेरे इस रूट से मैं कम से कम 2010-12 से आ रहा हूँ। ठीक है। 10-12 से मेरा ठीक है, चल रहा है। ठीक है, किसी से भी आप परेशान रहते हैं ठीक तो है। आप अगर आपको थोड़ा मूड फ्रेश करना है, जैसे हाँ, बहुत हाँ। लोग करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ मॉर्निंग में आ जाओ या शाम को आ जाओ तो आपको एक हैप्पीनेस आती है। ठीक है। मनोज भाई के बारे में बता दूं, मनोज भाई बहुत अच्छे एथलीट है और स्पोर्ट्स में इनका बड़ा योगदान रहा है स्कूल के टाइम पे भी, और काफ़ी अच्छी रनिंग करते हैं और अक्सर इस रोड पे सुबह और शाम के समय रनिंग करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं मनोज भाई। ठीक सामने बुराश खिला हुआ है। इस रोड में तो भाई पूरी जगह बुराश ही बुराश है। अगर आप यहाँ से पंगोड़ तक जाते हैं तो लगभग आपको हर मोड़ पे बुराश दिखेगा। बुराश का जो वानस्पतिक नाम है वो रोडोडेंड्रोन अर्बेरियम है, और ये बेसिकली जो बुराश है, बुराश की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं उत्तराखंड में। एक रेड बुराश होता है, एक पिंक बुराश होता है और एक वाइट बुराश होता है। तो राज्य स्टेट ट्री है, उसके नाम से बुराश को जाना जाता है। कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि स्टेट फ्लावर है। स्टेट फ्लावर ब्रह्म कमल है, और ये बुराश कई तरह से फ़ायदेमंद होता है। बुराश का जूस बनाया जाता है, बुराश की चटनी बनाई जाती है, बुराश का नमक बनाया जा रहा है आजकल पहाड़ों में, और कई लोग इस बुराश से स्वरोजगार कर रहे हैं। हमने भी उसका जूस देखो, बेसिकली अगर कोई नया बंदा पिएगा तो उसको थोड़ा सा कफ सिरप टाइप का टेस्ट आता है। अच्छा, हाँ उसका। बाकी वो जैसे आपने बता ही दिया है कि वो हार्ट पेशेंट या उसके लिए बहुत बढ़िया रहता है। हाँ, हार्ट पेशेंट के लिए। हाँ, एक चीज पॉइंट में मिस कर रहा था। हार्ट पेशेंट के लिए और बीपी वगैरह की जिसको बीमारी है, वो बुराश के जूस का जरूर सेवन करें। तो बुराश का जूस आपको 2 तरीके से बाजार में मिल जाएगा, एक मीठा मिलेगा, एक शुगर फ्री मिलेगा। तो आप अपने हेल्थ के हिसाब से बुराश का जूस परचेस कर सकते हैं। और ये तो हम लोग अभी वापसी कर चुके हैं। हम थोड़ा आगे तक गए थे, हालांकि अंधेरा हो चुका था ना, क्योंकि इस वजह से हमें वापस आना पड़ा। और काफ़ी खूबसूरत मौसम है। हालांकि अब कोहरा छटने लगा है। मैं कोशिश करूंगा आगे से, अगर मौसम साफ रहता है तो मैं आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाऊं, वैली व्यू। आप देख सकते हैं थोड़ा आगे जाके मौसम खुलने लगा है और खूबसूरत जंगल का दीदार हम लोग कर रहे हैं, और काफ़ी खूबसूरत ये जंगल है। और मनोज भाई आगे जा रहे हैं। तो हम दौड़ के आए हैं, हमें एक ऐसा व्यू दिखा है, और इस समय हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता। आप मेरे पीछे रोड देख रहे होंगे और नीचे गहरी खाई है, और हमारे ठीक सामने खूबसूरत नज़ारे हैं। इसी नज़ारों को कैप्चर करने के लिए हम लोग यहाँ पे चढ़े हैं। तो बैक कैमरे से पहले आप खाई देखिए, उसके बाद वो नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देखिए इस समय हम लोग कहाँ से आए हैं। ये नीचे रोड है, रोड से फिर ये मंदिर है, और मंदिर से इस पहाड़ी पर हम चढ़ के आए हैं। हमारी जो वॉक हुई थी वो यहाँ पे से हुई थी, और यहाँ से हम लोग पूरा घूमते हुए ये मंदिर के टीले पे चढ़े हैं, सिर्फ इसके लिए। आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने ये जो खूबसूरत पहाड़ी है, बेसिकली रडार सामने दिख रहा है। जो रडार की पहाड़ी है, इसको लड़िया घाटा की पहाड़ी कहा जाता है, और ये नैनीताल की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे इंडियन आर्मी का जो रडार है वो यहाँ पे लगाया गया है, जिसे सिग्नल्स वाले संचालित करते हैं। एक पूरी यूनिट यहाँ पे तैनात है, जो कि लगातार चाइना बॉर्डर की तरफ नज़र बनाए हुए है। और आप देख सकते हैं पहाड़ों में जो कोहरा है वो घाटियों से ऊपर की तरफ आता हुआ। और पानी, हाँ, की भाप पूरा दूधिया, ये जो फॉग है पूरा दूधिया बन चुका है और भाप की तरह उड़ता जा रहा है। तो बस यही जन्नत है पहाड़ों में रहने की। जो हम आपको कैमरे में दिखा रहे हैं बिल्कुल। आंखों के सामने, तो फिर वो बिल्कुल। बहुत और अच्छा दिखता है। इतना ठंड है, आप मेरे हाथ देख सकते हैं पूरे लाल हो गए हैं ठंड से, क्योंकि आज काफ़ी ठंड है। लगभग यहाँ पे का जो तापमान होगा वो तकरीबन 3 या 4 डिग्री के करीब यहाँ पे का टेम्परेचर आज होगा, क्योंकि सिटी का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 5 या 6 डिग्री के करीब है। तो आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारे नैनीताल के और हिमालय दर्शन के। पूरा जो इलाका है ये फॉग से ढक चुका है। तो अगली बार जब मैं आऊँगा तो आपको दिखाऊंगा यहाँ से लश ग्रीन नज़ारे। अब देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अगर मैं और जूम करूँ लड़िया घाटा की पहाड़ी को, वाला वाह, अद्भुत नज़ारे। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं घूमने का। क्योंकि इस समय आप आते हैं, भीड़ भाड़ भी कम है और ठंड भी है हल्की सी, और काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे आप नैनीताल आके। ये देखिए, हम लोग ट्रैकिंग वगैरह भी करवाते हैं। हाँ, हम लोग ट्रैकिंग वगैरह करवाते हैं।
मनोज भाई हैं हमारे साथ। अगर आपको नैनीताल या आसपास के इलाकों की ट्रैकिंग करनी है, ट्रैकिंग रूट्स के बारे में जानना है, तो आप मनोज भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी आपको अगली वीडियो में दिखाता हूँ मनोज भाई अपनी कांटेक्ट डिटेल आपको दे देंगे, तो आप उनसे डायरेक्टली मिल सकते हैं, डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं। तो आप देखो, एक खूबसूरत वॉक मैंने आपको दिखाया, खूबसूरत नज़ारे मैंने आपको दिखाए। मेरे साथ मनोज भाई हैं। मनोज भाई आसपास के इलाकों की ट्रैकिंग भी करवाते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह की नैनीताल में हेल्प चाहिए होगी तो आप मनोज भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। मनोज भाई अपना नंबर बता सकते हैं आप? मेरा नंबर आप मेंशन करना है, वैसे मेरा नंबर है 8958253714। हाँ, नैनीताल आकर अगर आप आसपास के इलाकों की ट्रैकिंग करना चाहते हैं, इनफैक्ट आपको इनकी रेंटल स्कूटी भी है। अगर आपको स्कूटी या ऐसी किसी भी तरह की नीड होती है तो आप मनोज भाई से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी फ्रेंडली है और काफ़ी अच्छे से आपको घुमाएंगे और आसपास के इलाकों का पूरा ज्ञान मनोज भाई को है। तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए, इसी तरह की एडवेंचर से भरी हुई और नैनीताल की अपडेट के लिए मुझे लाइक करें, शेयर करें एंड फॉलो करें। साथियों, दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई सुबह के साथ। तो मेरे साथ बने रहिए। तो अभी हम लोग हिमालय दर्शन की वॉक करके वापस ही कर रहे थे। तो हालांकि मैं अपनी वॉक कंप्लीट कर चुका था, लेकिन मेरे को अचानक से ये नज़ारे दिखे तो मुझे लगा कि मुझे आपको दिखाना चाहिए। तो ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं नैनी झील के यहाँ से, और इस जगह को मैंगो पॉइंट कहा जाता है और ये हिमालय दर्शन रोड पर ही है। और रात के समय जो नैनीताल है वो तो बेहद खूबसूरत, मतलब खूबसूरती के मायने में तो अद्भुत, बेहद अद्भुत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं